दोस्तों, प्रकृति ने हमें हर वो चीज़ दी है जिनकी हमें ज़रूरत है। खाने पीने की तो सर्वत्र चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन बीमारियों से बचने की भी एक से बढ़कर एक चीज़ें इस धरती पर हैं। हिमालय की गोद में प्रकृति का अनमोल खजाना है। यहाँ पर ऐसी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं जिनका सेवन कर हम निरोग रह सकते हैं। हालांकि हम इन जड़ी बूटियों का सेवन मुश्किल से ही करते हैं। प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है दोस्तों। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। ये हमारे आसपास में ही मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं ये। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में मैं बताने वाली हूँ। मेरे घर के आसपास में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि ये किस चीज़ का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगी इस पौधे का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप इस पौधे को जानकर चौंक जाएंगे। इससे मिलने वाले फ़ायदों को जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कई लोग तो इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है, कहीं शंखा होली और कहीं कांथू बोलते हैं और कई जगहों पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर भी कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में इसे देखा जाता है। अब अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगी। इसके जो बीज होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाता है। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है, अमृत तुल्य है, शक्तिशाली है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरे या सिर दर्द समझकर ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहाँ पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिए कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारियां लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे ही चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है इसके बारे में विस्तार से अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, इसके जो पत्तियां होती हैं ना दोस्तों, उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है दोस्तों। इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ
सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत खत्म हो जाती है। दोस्तों ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका आपको किसी भी प्रकार का जो तेल इस्तेमाल आप करते हैं उसमें आपको इसके रस को मिला लेना है और फिर अपने बालों पर अप्लाई करना है। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज़ अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफ़ेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आप कभी भी इन पेड़ पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर नहीं फेंकेंगे और इन उपायों को, इन जानकारी को अपने तक सीमित भी बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी जानकारियां छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही हैं। दोस्तों हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों को या पत्तियों को कचरा समझकर ना फेंकें। देखिए पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारियाँ ना होने की वजह से वो बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ, हर प्रकार के पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से ये जानकारियाँ पता होती हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में दोस्तों ये जो पेड़ पौधों की जानकारी होती है ये आपको कहीं ना कहीं तो काम आई जाती है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो अगर आपको इन जड़ी बूटियों के फायदे पता होगा तो आप इन्हें कहीं से भी तोड़ कर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी ही नहीं प्राप्त है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आखिर ये पेड़ पौधों का, इन जड़ी बूटियों का क्या महत्व है, सो प्यारे दोस्तों आप इन्हें कचरा ही समझेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।